हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका गुलाब का पौधे के ऊपर जो है दोस्तों वो नई नई ब्रांचेस नहीं आती हैं, और अगर नई ब्रांच निकल कर आ जाती हैं तो वो ऊपर से कली नहीं बनाती है। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइजर, घरेलू खाद जो कि बहुत ही आसानी से आपके घर में किचन में मिल जाएगा, और वो आपके लिए एक वेस्ट है दोस्तों। एक वेस्ट की तरह से वो आपके किचन में होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के पौधे में कर लेते हो तो आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई नई ग्रोथ ले पाओगे दोस्तों। और ग्रोथ में सारी ही ग्रोथ में इस तरह की नई नई कलियां भी बनेंगी। आपको जितनी ज़्यादा पौधे से नई ग्रोथ मिलेगी, सारी ही ग्रोथ में आपको ऊपर से जाके कली भी देखने को मिलेगी। कहीं पे भी आपको पौधे में ब्लाइंड शूट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे सुंदर इस तरह के लाल लाल पत्ते निकल के आपके पौधे में आने शुरू हो जाएंगे। जो खाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी दोस्तों, उसका इस्तेमाल अगर आप लगातार अपने पौधे में करोगे तो आपको आपके पौधे में मैग्नीशियम, आयरन जैसी कमी, पोटेशियम की कमी आपके पौधे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये सारी ही चीज़ों की सहायता से आपके पौधे के जो जड़ होते हैं वो अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से काम करना भी शुरू हो जाएंगे। आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा एकदम हेल्दी हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नेचुरल खाद का इस्तेमाल आज हम लोग अपने पौधे में करने वाले हैं दोस्तों। और एक इस नेचुरल खाद की सहायता से ही आपको आपके पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फूल के साथ साथ ढेरों नई नई ग्रोथ मिलेंगी, और आपके पौधे में बहुत सारी नई नई बेसल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। पूरे ही गर्मी भर आपको आपके पौधे से फ्लावरिंग भी मिलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इस नेचुरल खाद का इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और तो और पौधे में यह समस्या भी देखने को मिलती है कि जब हमारे पौधे में किसी भी तरह के फंगस वगैरह लग जाते हैं तभी पौधे के रूट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। उस टाइम पे भी आपको पौधे में ना तो नई नई बेसल्स मिलती है और ना ही नई नई ग्रोथ मिलती है। देख सकते हैं इस पौधे में भी कितने अच्छी एकदम छोटी छोटी नई नई बेसल्स निकल के आ रही है। बेसल शूट्स के हमारे पौधे में यही फायदे होते हैं दोस्तों, वो एकदम नीचे बेस से होके निकलता है, वो बेसल शूट्स होता है। और ये बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्दी निकल के आते हैं, मोटे निकल के आते हैं, और ये हमारे पौधे को घना बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। अगर आपके पौधे में बेसल्स निकल के नहीं आएगी तो फिर आपका जो पौधा है दोस्तों वो घना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे दो नई नई बेसल्स निकल के आई हुई हैं। ये कितनी अच्छी एकदम ऊपर तक होके जा रही हैं, और इसमें जो है आपको मैक्सिमम नई ग्रोथ भी मिलती हैं। बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस आप इससे ले पाते हो, और इसमें आपको बहुत सारी कलियां भी मिलती है। एक ही ब्रांच में आपको ढेरों कलियां देखने को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ बेसल शूट्स में ही होती है। तो आज जो खाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने पौधे में बहुत सारी नई नई बेसल्स भी ले पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि पौधे में इस तरह की नई नई ग्रोथ आना, नई नई बेसल्स आना, लेकिन पौधे में जो है दोस्तों वो कली का ना बनाना, यह किस कारण से होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों वो ये होता है मॉइस्चर की कमी। जब हमारे पौधे में मॉइस्चर की कमी होती है तो हमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि पौधे में ग्रोथ तो हमें मिल जाती है, लेकिन पौधे में किसी भी तरह की नई जो है वो कली नहीं मिलती है, ग्रोथ आगे से जाके रुक जाती है। या तो मिट्टी में मॉइस्चर की कमी हो, या फिर पौधे के ऊपर जो है वो ब्रांचेस में मॉइस्चर की कमी हो। इसको सुलझाने के लिए आपको क्या करना है, मिट्टी आपको पूरे अच्छे से एकदम सूखने नहीं देनी है। मिट्टी में नमी को हमेशा बना के रखना है, और दिन में एक बार मॉर्निंग के टाइम पे आपको आपके पौधे में पानी का स्प्रे जरूर से जरूर करना है। आप अपने पौधे में पानी का स्प्रे करोगे तो आपको आपके पौधे से बहुत सारी नई नई शूट्स भी मिलेंगी और नई नई बेसल्स भी मिलेंगी। सबसे मेन कारण यही होता है दोस्तों, इस चीज पे आप खास ध्यान रखें। पहला कारण तो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि दूसरा क्या कारण होता है जिससे पौधे में इस तरह की कली नहीं बनती है। तो दूसरा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है न्यूट्रिशन की कमी। जब पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है तब भी आपके पौधे में कलियां नहीं बनती है। गुलाब जो है दोस्तों वो इसके साथ ही जो है दोस्तों गुलाब के लिए धूप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पौधे को धूप भी नहीं दिला रहे हो तब भी आपके पौधे में कली नहीं बनने वाली समस्या देखने को मिलती है। ग्रोथ आती है लेकिन वो ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप अपने पौधे को 4 से 5 घंटा का धूप भी आवश्यक दिलाएं, और पोटेशियम और फास्फोरस का सोर्स तो आपको देना ही देना है। जो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी न्यूट्रिशन, उसमें आपको वह सारे सोर्स मिल जाएंगे जिससे आपके पौधे में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए।
खाद को बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे। आपके किचन की ये कॉमन सी चीज़ है। ये क्या है दोस्तों? ये है लहसुन। इस लहसुन से ही आपका जो खाद है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये लहसुन का इस्तेमाल, लहसुन की कली का इस्तेमाल आप अपने खाने पीने में, किसी भी चीज़ में, किचन में इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन इन छिलके को आप क्या करते हो? इनको आप फेंक दिया करते हो। ये जो छिलका है दोस्तों, इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये आपके पौधे में फंगस को भी लगने से बचाता है। साथ ही ये जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सल्फर का सोर्स है, मैग्नीशियम का सोर्स है। इसमें बहुत सारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आते हैं। आप जो है दोस्तों क्या करना है, आपको लहसुन के छिलके को इकट्ठा करके रख लेना है और उस लहसुन के छिलके को आपको क्या करना है, पानी में डाल के और रख लेना है। जो कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी पानी में डाल के और इसको रखा हुआ है। इसको जो है दोस्तों बना हुआ लगभग इसको हमने कल रात में ही छोड़ दिया हुआ था, आज मॉर्निंग हो चुका है। आप 1 से 2 दिन के लिए भी रख सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ढक के रखना है। मैंने इसको ढक के ही रखा हुआ था दोस्तों। इसको ढक के रखोगे तो इसकी जो खुशबू होती है वो इसमें बरकरार रहती है, तो उससे पौधे में ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आती है। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। यहाँ पे मैंने एक गमले के मेजरमेंट से एक ग्लास में 2 से 3 लहसुन के छिलके होंगे जिनको डाला हुआ है। आप ज़्यादा पौधे में बनाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेना, और अगर कम पौधे में बनाना है तो कम क्वांटिटी में ले लेना। मैं एक पौधे के मेजरमेंट से आप सभी को बता रही हूँ। मेरे जो पौधे हैं वो 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं। मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। छिलकों को आपको पानी में नहीं डालना है, मतलब गमले में नहीं डालना है, आपको छिलके को छान लेना है। उसके लिए इसको मैं क्या करूँगी, ये 100 ml हमारा पानी होगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे 900 ml फ्रेश पानी में सबसे पहले डाइल्यूट कर लूँगी। यहाँ पे कुछ छिलके चले गए हैं, इनको मैं छान के इस तरह से हटा लूँगी। जब गीले छिलके पौधे में चले जाते हैं दोस्तों, गमले में चले जाते हैं, तो इसमें फंगस लगने का डर होता है। इसीलिए हमेशा सावधानी बरत के ही अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इस लिक्विड को अपने पौधे में इस तरह से दे देनी है। अगर आपके पौधे में नमी बनी हुई है तो आप इसको 2 पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप अपने 1 पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा और एक तरीका है दोस्तों जिससे आपको आपके पौधे में इस खाद को आप दे सकते हो। दूसरा तरीकों में आपको लहसुन की इस तरह की कली को लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 से 5 कली ली हुई है। कली को आपको क्या करना है, इस तरह से साबुत कली आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। पहले आपको इस तरह से इसको तोड़ लेना है। साबुत कली को अगर आप मिट्टी में डालोगे दोस्तों तो उससे फिर लहसुन का पौधा निकल के आ जाएगा, इसीलिए साबुत कली को नहीं डालना है। हो सके तो आप कट भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप इसको इस तरह से टुकड़ भी सकते हो। उसके बाद इस तरह से टुकड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो लिक्विड मैंने दे के आप सभी को बताया दोस्तों, इसका आप इस्तेमाल 15 दिन में 1 बार कर सकते हो। पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप साबुत लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हो इस तरह से, तो फिर इसका इस्तेमाल जो है आपको महीने में 1 बार ही करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको पौधे के साइड में इस तरह से थोड़ा सा गहरा जो है वो गुड़ाई कर लेना है। जैसे ये लहसुन के साबुत जो छिलके हैं ये यहाँ पे ये हो जाए, और इसके बाद इसको क्या करना है, इस तरह से बंद कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप अपने पौधे में डालोगे तो लहसुन का जो फ्लेवर है वो पौधे में जाएगा, तो पौधे में किसी भी तरह की अगर फंगस वगैरह लगी हुई है तो वो समस्या नहीं होगी, और पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। पौधे में जब फंगस लग जाती है तब भी आपके पौधे में फूल और कलियाँ बनना बंद हो जाते हैं। पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ भी नहीं आती है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, तो आपके पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ आएंगी। और लहसुन के छिलके के साथ साथ आप अपने पौधे में प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। उससे भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। किसी भी तरह के नेचुरल चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं आएगी। आपके पौधे में आपको अच्छी रिजल्ट ही मिलेगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।